यूजीसी के नए नियमों ने आज पूरे समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, जो लोग पहले कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने ही समाज को बांटने का काम किया है। बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। 15 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया रेगुलेशन लागू किया जिसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इस नियम के लागू होते ही पूरे कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में विवाद का तूफान खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर #UGC रोल बैक ट्रेंड कर रहा है। कॉलेजेस में घृणात्मक नारे गूंज रहे हैं। सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और इस मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि यह नियम क्या है, इसे क्यों लाया गया और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। ये समझने के लिए कि नियमों की जरूरत क्यों पड़ी, हमें समय में पीछे जाना होगा, जहां 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद विश्वविद्यालय के PhD स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या कर ली। 2019 में भी ऐसा मामला सामने आया जहां डॉक्टर पायल ताड़वी ने अपने सीनियर डॉक्टर्स द्वारा किए गए जातिगत उत्पीड़न के चलते यही कदम उठाया था। ये हम सभी को याद है, जो बेहद दुखद है। ये सिर्फ दो नाम नहीं है, असलियत में तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। यूजीसी के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 और 2024 के बीच में कैंपस में भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की भारी वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला था और इसने सरकार और यूजीसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर निर्देश दिए थे। संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश दी थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए यूजीसी ने एक फैसला लिया कि अब सख्त नियम लाना बेहद जरूरी हो गया है। मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग छात्रों और महिलाओं को कैंपस में सुरक्षित और भेदभाव मुक्त वातावरण मिले। अब बात करें कि इन नियमों में क्या प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में अब एक समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना अनिवार्य हो गया है, जिसका काम होगा वंचित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्राथमिकता देना, उन्हें शैक्षणिक मदद उपलब्ध कराना, आर्थिक सहायता में मदद करना और कानूनी सहायता भी मुहैया कराना। दूसरा, समान समिति यानी इक्वल कमेटी का गठन करना। इस समिति का अध्यक्ष संस्था का प्रमुख होगा और सदस्यों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और छात्र शामिल होंगे। तीसरा प्रावधान है कि हर संस्था में 24 घंटे हेल्पलाइन होनी चाहिए। साथ ही समानता दल यानी इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे जो कैंपस में संवेदनशील स्थानों पर गश्त करेंगे और सक्रिय रूप से निगरानी रखेंगे। चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान निवारण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अगर कोई शिकायत आती है तो 24 घंटे के भीतर समिति को बैठक बुलानी होगी। 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी। संस्था के प्रमुख को कार्रवाई करनी होगी जो जुर्माने से लेकर निष्कासन तक हो सकती है या फिर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। पांचवा प्रावधान रिपोर्टिंग और अनुपालन से संबंधित है। संस्था को 6 महीने में समान अवसर केंद्र की रिपोर्ट और सालाना संग्रह अनुपालन रिपोर्ट यूजीसी को देनी होगी। अगर कोई संस्था इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसे फंडिंग देना रोक देगा, डिग्री प्रोग्राम बंद करवा सकता है या फिर संस्था की मान्यता भी रद्द कर सकता है। अब जानते हैं आखिर इन नियमों का विरोध क्यों हो रहा है और #UGC रोल बैक ट्रेंड क्यों कह रहा है। पहला है, समिति में अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व का अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई तो वो समिति की श्रेणी में कोई प्रतिनिधि उसकी श्रेणी का होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी गंभीर समस्या है झूठी शिकायतों के दुरुपयोग का खतरा। नियमों में कहीं नहीं प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह है कि झूठी शिकायत करने वाला पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, जबकि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसका करियर, उसकी प्रतिष्ठा, उसका भविष्य सिर्फ 15 दिनों के अंदर खतरे में आ सकता है। यह एक तरफा व्यवस्था किसी भी न्यायपूर्ण प्रणाली के लिए बहुत खिलाफ है। तीसरा,
आलोचकों का कहना है कि नियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है। भेदभाव की परिभाषा में सामान्य वर्ग के छात्रों को स्पष्ट रूप से संरक्षण नहीं दिया गया है, जो सामान्यता के सिद्धांत के खिलाफ है। चौथी समस्या है 24 घंटे बैठक और 15 दिन के अंदर निर्णय। इतनी जल्दबाजी में क्या उचित और निष्पक्ष जांच हो पाएगी? सामान्य वर्ग के छात्रों का डर है कि जांच पूरी होने से पहले ही उन्हें दोषी मान लिया जाएगा, उनके बचाव को पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा। पांचवी चिंता कैंपस के माहौल से जुड़ी हुई है। सामान्यता दल जो गश्त करेंगे 24 घंटे निगरानी रखेंगे, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। क्या यह व्यवस्था स्वास्थ्य शैक्षणिक वातावरण बनाएगी या फिर एक निगरानी राज्य जैसी स्थिति बना देगी? छात्रों में डर है और ध्रुवीकरण बढ़ेगा या कम होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करें वर्तमान स्थिति की, तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियम की धारा 3 उपधारा 1 खंड C असंवैधानिक है, क्योंकि यह सामान्य वर्ग को भेदभाव से स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं करता है। समिति की पक्षपातपूर्ण संरचना को भी चुनौती दी गई है। दोनों पक्षों के तर्क हैं। समर्थकों का कहना है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों को संरक्षण बेहद जरूरी है, सामाजिक न्याय के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। विरोधियों का कहना है कि समानता का मतलब सभी को समान व्यवहार है। अगर भेदभाव गलत है तो सभी के खिलाफ गलत है, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं। जमीनी हकीकत यह है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र समुदाय पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो गया है। अंतिम बात यह है कि भेदभाव को रोकना बेहद जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नियम सही तरीके से बनाए गए हैं? क्या सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार का पर्याप्त रूप से संरक्षित हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह व्यवस्था समाज को जोड़ेगी या बांट देगी? ये सभी सवाल अदालत में और समाज को मिलकर तय करना होगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।